नमस्कार। राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंशु वर्मा है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब कुछ बहुत इजीली मैनिफेस्ट होगा अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स को, इन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें। सबसे पहले हमारी लाइफ में है अबंडेंस, उसके बाद है अट्रैक्शन और सरेंडर। इन तीनों रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कुछ बातें हैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने काफी, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तभी हम इस पीपीटी को ये हम शेयर करने जा रहे हैं, हम इसको फिर आपको इसके थ्रू समझाएंगे। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉपर्टी थी, मतलब काफी बड़ी थी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। वो मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रही थी तकरीबन 4 साल से, बट वो नहीं मैनिफेस्ट हो रही थी। कुछ स्टक बनी था, वो भी नहीं मैनिफेस्ट हो रहा था। वो इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जैसे प्रॉपर्टी के लिए कभी कोर्ट जाना, ये करना वो करना, तो बहुत ज्यादा डेस्परेशन थी, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी लाइफ में। बट आप यकीन मानेंगे, जो चीज मेरी 4 साल से नहीं हो रही थी वो मेरी विद इन 3 दिनों के अंदर हो गई मैनिफेस्ट। वो इसलिए क्योंकि फाइनली जब मैं अपनी सारी चीजों से हार गई ना, तो मैंने गॉड को बोला कि भगवान जी आप इस चीज को संभालो, आप इस चीज को देखो। मेरा जो कर्मा था मैंने कर लिया, अब आप देखो। तो मैंने उस डेस्परेशन को, उस जो मेरे अंदर थी ना भावना थी कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, उसको मैंने निकाल दिया और गॉड को सरेंडर किया। और उसके बाद क्या हुआ, आप यकीन मानोगे, जो चीज 4 साल से मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रही थी वो 3 दिन में, मात्र 3 दिन में मेरी लाइफ में आ गई। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में स्टक मनी होता है ना, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा वापस आ जाए, वापस आ जाए। सबसे बड़ी हमारी गलती तो ये होती है कि हम उस बंदे से चाहते हैं कि इसी बंदे से मिले, इसी बंदे से मिले। हमें नहीं करना ये। हमें वो जो स्टक मनी है ना, हमारा जो भी स्टक मनी है, हमें अपना चेक बना देना चाहिए यूनिवर्स में। ये एक बहुत बड़ा आप सबके लिए मैं टिप देना चाहूंगी कि हम चेक बना दे। ठीक है, चेक बना दे और यूनिवर्स को बोल दे कि भाई हमारी ये नीड है, हम ग्रीड नहीं, ये हमारी नीड है, हमें इसकी जरूरत है, आप हमें दे। किसी भी हालत में ये आप हमें दे। ठीक है, आप उस ऑर्डर को प्लेस करें। बाद में यूनिवर्स आपकी जो चीजें हैं वो खुद ही मैनिफेस्ट करेगा। हमेशा बोलते हैं ना, नेवर आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। ठीक है, आपको नहीं पूछना कि कैसे होगा, आपकी नीड है तो यूनिवर्स 100% आपको देगा। ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। काफी सारी चीजों में ये इंसिडेंसेस हुए। तभी मैंने सोचा कि जब, हाँ पीडीएफ दिखाई दे रही है, थैंक यू। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की, तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। और ये एक नहीं, काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें कभी मैं आपसे शेयरिंग करूंगी। और बट अभी हमारा थोड़ा ये सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सब लोग को दिख रहा है ना हमारी स्क्रीन, ये पीडीएफ। और ये है अबंडेंस, अट्रैक्शन और सरेंडर। चाहे तो आप लोग नोटबुक और पेन लीजिए, आप ये चीज नोट कर लीजिए क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा काम में आएगी। अबंडेंस, इसका मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि हमारी लाइफ में तभी आती है जब हम उसे अट्रैक्ट करते हैं और पूरी तरह सरेंडर करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमें पैसा चाहिए, चाहे हमें, हम एक एग्जाम्पल मैं आपको वेट का देती हूँ। जैसे कि कोई इंसान है अपना वेट कम करना चाहता है ना, तो उसको वेट कम करने के लिए क्या करना होगा, उसको एक्सरसाइज करनी होगी, वर्कआउट करना होगा। और हम लोग जैसे मैनिफेस्टेशन में हम लोग विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड नहीं करेगा, थैंक यू नहीं बोलेगा, तो क्या होगा फाइनली, और वो यही बोलेगा कि मुझे, अपना कंपैरिजन करता रहेगा दूसरे से कि मेरी बॉडी भी ऐसी हो जाए, मेरी बॉडी में ये कमी है, ये कमी है। तो वो चीज कभी भी हमारी मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही मनी है, अगर हमें मनी चाहिए तो हमें ये नहीं करना कि मनी 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 मनी, हम सोचते कि मनी की मैनिफेस्टेशन क्लासेस लेंगे तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। जब रोशनी जाती है ना, चाहे आप रिलेशनशिप कर रहे हैं आपके पास मनी आएगा, चाहे आप हेल्थ कर रहे हैं आपका मनी आएगा। ये क्योंकि ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जब रोशनी जाती है तो सब तरफ जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना कि अबंडेंस, समृद्धि तभी आती है जब हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, हम उससे
फाइनली अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वेट का हुआ या मनी का, हमें उसके पीछे भागना नहीं है, हमें अपना कर्मा करना है। जैसे कि गीता में कहा गया है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब कि हमें अगर अपना वेट कम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, अपनी एफर्मेशंस करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, जिम वगैरह जो भी करते हैं, अपने फूड पे ध्यान ध्यान देना है। लेकिन हमें डेस्परेट नहीं होना है कि हमारा वेट कम हो, वेट कम हो, वेट कम हो। हमें पूरी तरह से उसको गॉड को सरेंडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दीजिए। तो अब मैं इसको आपको पॉइंट वाइज समझाती हूँ। अबंडेंस क्या है? हम लोग कई बार ये गलतफहमी में होते हैं कि अबंडेंस सिर्फ मनी का ही होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अबंडेंस हमारी लाइफ में हर चीज का होता है, हर चीज की भरपूरता। भरपूरता का मतलब हमारी लाइफ में सब कुछ भरपूर मात्रा में आए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सेहत हो और शांति हो। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपके मन में खुशी नहीं है, आपके मन में प्यार नहीं है, आपके मन में संतुष्टि नहीं है, तो वो सब कुछ एकदम वेस्ट है। आपको पैसे के साथ साथ खुशी भी चाहिए अपनी लाइफ में, प्यार भी चाहिए, सेहत भी चाहिए और शांति भी चाहिए। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए, लेकिन अगर कोई इंसान, मैंने तो ऐसे बहुत सारी लाइफ, आपने भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग कि बहुत सारा है, करोड़ों रुपए है, लेकिन वेंटिलेटर पे भी होते हैं ना बहुत सारे लोग। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सेहत भी बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ में शांति भी बहुत जरूरी है, प्यार भी बहुत जरूरी है। पैसा है लेकिन सबके रिलेशन खराब है ना, जिस जिसके, तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं लगता। ठीक है। तो अबंडेंस का मतलब यही है कि हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे प्यार या सेहत और शांति, जैसे हमने अपना ये जो इवनिंग का ग्रेटिट्यूड टाइम है, ये भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त की तरह ही है ना। तो हमने अपनी लाइफ में अपने हमने क्या किया है, इस तरीके से अपनी क्लासेस डिजाइन है। एक दिन हेल्थ की, एक दिन मनी की, एक दिन रिलेशनशिप की, एक दिन सेल्फ लव की। सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। प्यार सिर्फ दूसरों से करना नहीं होता है, प्यार खुद से भी करना होता है। ठीक है। सेहत, सेहत बहुत हमारी लाइफ में जरूरी है। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम लोग बंगला मैनिफेस्ट कर लेते हैं, गाड़ी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीजें हम चाहते हैं हम सब मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर मन में शांति नहीं है। तो वो हमें, मतलब हम अंदर से संतुष्ट और अगर शांत नहीं है, तो वो सब चीजें थोड़े टाइम के बाद बेकार लगती है। तो हमें अपनी लाइफ में सारी चीजों की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब हम बात करते हैं अट्रैक्शन, जो मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही बड़ा रूल है। अट्रैक्ट, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम उसको कैसे अट्रैक्ट करें, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन पहले अट्रैक्शन का मीनिंग समझते हैं। अट्रैक्शन का मीनिंग होता है अपनी सोच, भावना और विश्वास से चीजों को अपनी ओर खींचना। हमारी लाइफ में हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, और सोच के साथ साथ हमारे अंदर भावना भी हो। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कि मैं 55 kg की हो रही हूँ, 55 kg की हो रही हूँ, ये हमारी सोच में तो आया है, लेकिन अगर हमारी फीलिंग में नहीं आया है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। चाहे हम ग्रैटिट्यूड लिखें, चाहे हम एफर्मेशन लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, लेकिन उसके साथ साथ फीलिंग भी जरूरी है। और विश्वास, विश्वास होना चाहिए कि हमें ये चीजें मिल जाएंगी, हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। ठीक है। और इसको हम अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में क्या करेंगे, जो भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो हम करेंगे अपनी पॉजिटिव सोच से। मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव हैं, खुश हैं, तो हम अपनी लाइफ में सारी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, हम इंसान की, मतलब हमारी जो पूरी दुनिया है ना, इसमें दो ही चीजें हैं, या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, तो क्या होगा, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर हम नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, हम नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि रोंडा वन वाली बुक, उसमें बुक में भी सुना है हमने, सीक्रेट मूवी में भी देखा है ना। मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमें जा रहे हैं, हम ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हम बोल रहे हैं कि हे भगवान अब तो मेरी मीटिंग छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि वो आपकी सोच में, आपकी भावना में, और आपने अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लिया, आपकी लाइफ में ये विश्वास हो गया कि भाई ऐसा तो होना ही है।
तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ। जैसे मेरी लाइफ में भी बहुत बड़े-बड़े इंसिडेंसेस हुए। एक बार तो ऐसा लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उस वक़्त मैं आपको अपनी पर्सनल अफ़र्मेशन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आपको आगे भी बताऊँगी, रिमाइंड कराती रहूँगी। मेरी लाइफ में एक बहुत ही सिचुएशन आई थी खराब जी, तो मैंने उस टाइम क्या किया था, चैलेंज था वो मेरी लाइफ का काफ़ी टाइम से। उस वक़्त एकदम जब मैं बिल्कुल बस भगवान जी के आगे सरेंडर वाली पोज़ीशन थी, तो मैंने बोला, दिल पे अपने हाथ रखे। वैसे ये लुई हे की अफ़र्मेशन है, थैंक यू लुई हे, थैंक यू रोंडा बर्न हमें सब कुछ सिखाने के लिए, इतनी सारी चीज़ें सिखाने के लिए। तो मैंने इसको अपनी हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया कि सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरे भगवान मेरे साथ। मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप अपनी एनर्जी फ़ील्ड को जब चेंज कर देते हैं ना, इस नेगेटिव फ़ीलिंग को चेंज कर देते हैं, तो हमारी लाइफ़ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हमारी लाइफ़ में हेल्थ का चैलेंज हो, मनी का चैलेंज हो, रिलेशन का चैलेंज हो, आप इस अफ़र्मेशन को बोलिए कि सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा भगवान मेरे साथ। आप यकीन मानेंगे जो चैलेंज मेरी लाइफ़ का मेजर चैलेंज थे ना 3 साल से, वो 1 दिन में सॉर्ट आउट हो गया। और मैं आपको बस कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए, बट दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल अफ़र्मेशन। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, अपनी लाइफ़ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर मेरी लाइफ़ चेंज हो सकती है, तो किसी की भी लाइफ़ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, जो था ना कि पॉज़िटिव सोच। अब मैं आपको बताती हूँ, सरेंडर क्या है? मेरे पास बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन्स आए, जब मैंने एक कोट डाली थी कि सरेंडर, आप सरेंडर कीजिए गॉड को। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सरेंडर का मतलब है कंट्रोल छोड़ना और विश्वास रखना कि सब कुछ समय पर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखिए जैसे हमने सोचा कि हमारा वेट कम करना है और हमने उसको स्टार्ट किया लिखना, तो हमारी लाइफ में ना चैलेंजेस बहुत सारे आएँगे। जैसे कि आपको जिम जाना, आपने सोचा कि भई मुझे वेट कम करना है, अब मैं जिम जॉइन करूँगी, तो आपकी लाइफ में पता है क्या हो सकता है? गॉड आपका टेस्ट तो ज़रूर लेगा, इतना तो कन्फर्म है। बारिश हो जाएगी, बारिश होने के अलावा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या पता आपका कुछ आपकी मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी बट क्लियर बताना चाहूँगी, आपको चोट भी लग सकती है। बट आपको क्या करना है, आपको डटे रहना है। आपको समझ जाना है कि ये चैलेंज भगवान ने हमारा एग्ज़ाम है, ये चैलेंज जो हमारी लाइफ़ में आया ना एग्ज़ाम है। जब हम बहुत ऊपर, ऊपर, ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, तो एक बार फिर से नीचे आते हैं। एक लाइफ़ का साइकिल है, कभी जैसे हमने सुना है ना, कभी दुःख कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। तो ये सब तो लाइफ़ साइकिल चलती ही रहती है। बट हमें क्या करना है, हमें डटे रहना है और गॉड को सरेंडर करना है कि नहीं, हमें हमें ये जो हमारी चीज़ है, ये हमें मिलके ही रहेगी, हमें आप पर विश्वास है। जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया ना, वेट का, तो आप अपने कर्मा कीजिए, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट फ़ॉलो कीजिए या फिर आप अपना ये जिम जॉइन कीजिए, अफ़र्मेशन कीजिए, विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कम हो, अभी कम हो जाए, अभी कम हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आप डेस्परेशन की फीलिंग जब तक अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन्स होते हैं ना कि स्टक मनी, भाई मुझे इससे ही पैसा मिले, मुझे इससे ही पैसा मिले। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप मैजिक चेक बनाएँ, गॉड को सरेंडर करें, विज़ुअलाइज़ कीजिए कि वाओ, वाओ, वाओ! मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मैं बहुत खुश हो गई हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ। और जैसे मैंने अपना बनाया था जब मेरा काफ़ी था कि मेरे पास सारे पैसे आ गए, मैं एन्जॉय कर रही हूँ, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं वहाँ पर अपना चादर चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से आप अगर अपनी स्क्रिप्टिंग करें, विजुअलाइजेशन करें और उसके बाद गॉड को सरेंडर कर दें और सरेंडर करने के बाद सबसे बड़ा जो मैनिफेस्टेशन का रूल, खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे, अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान देंगे, तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएँगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, सबसे बड़ा रूल तो ये की पॉइंट यही है कि खुश रहना। आज जो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आज हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो ये इसीलिए तो कर रहे हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख भी रहे हैं, कई सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हम ना 3 घंटे ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, बट हमारा ना वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप विदाउट एनी फीलिंग लिख रहे हैं। आपके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, आपके मन में कोई खुशी ही नहीं है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? अपने कर्मा पे ध्यान देना है,
सरेंडर करना है, अपना कंट्रोल, जो ये लिखा है ना यहाँ पे देखिए ध्यान से, अपना कंट्रोल छोड़ना है और विश्वास रखना है कि सब कुछ आपके सही समय पर होगा, भगवान खुद आपके साथ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं अबंडेंस का नियम। जो व्यक्ति विश्वास के साथ अट्रैक्ट करता है और बिना डर के सरेंडर करता है, वही अबंडेंस प्राप्त करता है। मान लीजिए हमने अपना ड्रीम लिखा कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, जिस भी पर्सन से चाहिए या मुझे जो भी चाहिए, लेकिन हमारे मन में डर है, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हम बोले जा रहे हैं अरे यार वो तो मेरे पैसे खा के बैठ गया, मेरे पास तो पैसे आएंगे ही नहीं, अब ऐसा होगा ही नहीं, मेरे पैसे आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। और हम क्या करे जा रहे हैं, हमारा जो डर है ना हम पे बहुत बुरी तरीके से हावी हो गया। हम सोचे जा रहे हैं कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ऊपर से हम कह रहे हैं मेरे पास 4 लाख रुपए आ गए हैं, मैं हर महीने 4 लाख कमा रही हूँ, बट अंदर से क्या है, ये तो मेरे पैसे खा के बैठ गया। हम उसको बद्दुआ दे रहे हैं ब्लेसिंग्स की जगह। हमें करना क्या है, हमें उस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेसिंग देनी है, हमें बोलना है भगवान करे उसके घर में खूब बरकत हो, उसके घर में खूब सारे पैसे आए, और इतने सारे पैसे आए ना वो खुद अपने मन में, मतलब खुद उसके मन में ये चीज आ जाए कि आपको पैसे दे दे। आप यकीन मानेंगे, हमें लगता है कि वो पैसे लेके भूल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बंदे पैसे लेता है ना उसको हमेशा ध्यान रहता है कि मेरे पास पैसे हैं। आपको ये लग रहा है, बट उसकी आत्मा ना कहीं उसे अंदर से झंझोर रही होती है कि उसने गलत किया है। हमें हमें उस पर्सन को देख के लग रहा है कि ऐसा हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो सबसे बड़ा नियम यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कोई स्टक मनी है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मेरे साथ भी ये था। आप अपना मैजिक चेक बनाइए, डेली विजुलाइज कीजिए मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, मैं बहुत खुश हो गई, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, या जो भी है आप अपने घर में फंक्शन कर रहे हैं, या ये भी जैसे कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं ड्रीम हाउस का, तो हम बता देते हैं कि ये तरीके हैं करने के लिए। लेकिन ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करने का तरीका यही है कि आप अपना ड्रीम लिखिए, विजुलाइज कीजिए, लेकिन ये नहीं करना है कि भाई अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, ऐसे नहीं। सही समय पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और कई लोगों को बहुत जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उन्होंने कम गड्ढे खोदे होते हैं, मतलब उनके कर्मा बहुत क्लियर होते हैं। और कई लोगों के लिए टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारे ही कर्मा है ना, हम पर ही ये डिपेंड करता है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड। हमारी अट्रैक्शन हमारी कर्मा के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये जो कैसे करें अट्रैक्शन, ये हमारे लाइफ के हर एक ड्रीम के ऊपर लागू होता है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने ड्रीम को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले। ठीक है, जैसे कि मेरा तो ये भी हुआ है कि मेरे घर में महीने में 4 लाख रुपए भी आए हैं। और उन 4 लाख रुपए के लिए चलिए आज मैं बता देती हूँ अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट। मैंने क्या किया था, एक छोटा सा नोट बनाया था मैंने, वैसे ये काफी बड़ी क्लासेस में सीखा है, आज मैं आपको शेयर करती हूँ। सब लोग आप चाहें तो अपना ये आप नोटबुक, ये पेन निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड जितना आपको ये बना लेना है, एक ये पेपर बना लेना है। अभी सॉरी मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको ये दिखा देती हूँ, एक जैसे ये नॉर्मल कोई भी विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है इसमें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने 4 लाख रुपए कमा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अपनी लाइफ में 4 4 लाख तक मैनिफेस्ट किए हैं कि इस महीने मेरे पास 4 लाख रुपए आए। और मैं उसको क्या करती थी, मैं सुबह, दोपहर, शाम, या जब भी मौका मिलता था, सुबह तो करती थी, रात को भी करती थी और दिन में भी, कि मैं बहुत खुश हुई यूनिवर्स, मैं हर महीने 4 लाख रुपए कमा रही हूँ, मैं बहुत खुश हुई यूनिवर्स। तो मैं जो अपनी एफर्मेशंस थी उसको पावर देती थी। उसके अलावा जैसे कि हमने प्रियंका मैम के साथ भी सीखा 369, आप चाहे तो और भी कई सारी टिप्स और टेक्निक्स है, आप 369 भी कर सकते हैं। कि जैसे मैम ने बताया था ना, सुबह मॉर्निंग में हमें 3 बार लिखना है, आफ्टरनून में हमें लंच के टाइम पर 6 बार लिखना है, और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और जब आप उसको लिखें, पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिखें, उस वक्त आपको उसे फील करना है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो है पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। देखिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है।
हम लोग तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहते हैं जब से हम मैजिक बुक कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो तो है खर्चा, है ना। और जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है वो है कमाई। जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटे बैठकर ग्रेटिट्यूड लिखे, जरूरी ये है अगर आप बोल के भी कर रहे हैं ना, आपको विद फीलिंग करना है। जैसे कि हम सुबह उठ के बोलते हैं ना, थैंक यू मेरे मम्मी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया है, थैंक यू मेरे पापा, आप मुझे धरती पर लेकर आए आपकी कृपा से। तो 10 ब्लेसिंग्स तो हम ऑलमोस्ट सारे लोग मॉर्निंग में लिखते ही हैं। बाकी ठीक है, आप कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लिखें, आप बोल के भी करें। तो मेन जैसे कि हमेशा बोला गया है, फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग हमारी लाइफ में ही फ्यूल है, मतलब उसी से हमारी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। विजुअलाइजेशन, ये थर्ड पॉइंट में मैं आती हूँ। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कैसे करें? जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने इस तरीके से अभी विजुअलाइज किया था कि मेरे पैसे आ गए हैं या जो भी है। अब मैं आपको बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम, मैंने अपनी लाइफ में 30 kg वेट मैनिफेस्ट किया है, उसके लिए मैंने वेट लॉस किया, और वेट लॉस के लिए मैंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपनाई। विजुअलाइजेशन में मैं क्या करती थी, मैं आंखें बंद करती थी, और पहले वैसे मैंने आपको सच बताऊं, मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग की कि वाओ वाओ वाओ, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे मेरा परफेक्ट वेट 55 kg मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, जो भी लोग मुझे मिल रहे हैं मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे बच्चे कहते हैं मेरी मम्मा तो मेरी आइडियल है, शी इज माई आइडियल। और मेरे बच्चे भी बहुत फिटनेस के लिए वो करते हैं, जिस तरीके से मुझे देखते हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, डाइट करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स की आप अपनी स्क्रिप्टिंग कीजिए। और विजुअलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा टाइम है रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद, क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। क्या होता है, और तुरंत आप उसके बाद सो जाइए। रात को आपको सोने से पहले क्या करना है, अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह लिखिए जो लिखते हैं, देन फिर अपना ये मैजिक रॉक करना है वो कर लीजिए। लेकिन आपको जो विजुअलाइजेशन करना है वो तुरंत रात को सोने से पहले करना है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। ठीक है, बट सही, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिपीट 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 रिपीट, जितनी बार आप देखोगे आपकी लाइफ में वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। ठीक है, और सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, मैं भी करती थी, तो बेस्ट टाइम तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो वो है 3:20 से 3:40 के बीच। आप लोग ये छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत काम में आएंगे। उसके अलावा हम काफी सारी चीजें हम आपको और भी बताते हैं कि पूरनमाशी भी आप येलो पेपर बनाओ, उससे मैनिफेस्ट किए, वो भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार की है ना। तो वो हम पूरनमाशी से पहले बताएंगे आपको टेक्निक। जैसे कि हमारी प्यारी यहाँ पे रश्मि मैम भी है, उनका भी एक ड्रीम पूरा हुआ था जैसे ही हमने येलो पेपर टेक्निक बताई। तो विजुअलाइजेशन, बट हम उस पेपर को लेके भी या फिर मॉर्निंग में आप अपना स्क्रिप्टिंग कीजिए, और उसके बाद अपने कानों में हेडफोन लगाइए और अपने आराम से सुनिए कि इस तरीके से जो जो आपकी लाइफ में ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो गया है। तो विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो अब एक है लिमिटिंग बिलीफ्स छोड़े। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं ना, जैसे हम लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स वो होते हैं जो हम अपने पहले के टाइम से सुनते आए, अपने मम्मी से, अपने पापा से। जैसे कि हम चाहते हैं कि भाई हम हर महीने 4 लाख रुपए कमाए, बट होता क्या है, भाई पैसा तो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा क्या पेड़ पे लगता है। यही चीजें तो हमने अपनी सुनी है, अपने मम्मी पापा से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। तो आपके लिए, उसके लिए भी एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत बार ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। अपने उन लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, उसको पेपर पे लिखिए, जिसको क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कैथारसिस। ठीक है, उसको पेपर पे लिखिए ब्लैक कलर के पेन से। अगर आपके पास ब्लैक कलर का पेन नहीं है तो ब्लू पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा 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 जो भी आपके मन में है कि इस तरीके से होते हैं, तो उन सबको लिखिए। उसके बाद फिर पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में टीयर आउट कीजिए, और फिर आप अपने उनको, जो भी आपके घर में कुछ भी हो बर्तन, जैसे लोगों के घर में मिट्टी के प्याले हैं बट वो नेगेटिविटी को हम बर्न कर रहे हैं, तो वो बर्तन हमेशा अलग ही होना चाहिए। तो उसके बाद उसको बर्न कीजिए और बोलिए थैंक यू अग्नि देवता, मेरी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज लेने के लिए जिनकी मुझे जरूरत नहीं है, और थैंक यू अग्नि देवता,
मुझे वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए जिनकी मुझे जरूरत है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को बाहर निकालने के लिए, अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि दीप्ति मैम आए थे और भी आए थे ना, कि आप सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई हमारी लाइफ में ये चीज है। फिर उसको आप उसका भी बारे में आप लिख सकते हैं। ये हम अपनी कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी हो, कोई भी पर्सन हो, या कोई भी हमारा बिलीफ है, नेगेटिविटी रिलीज करने का ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक है कि आप उसको लिखिए, बर्न कीजिए, देन फ्लश आउट कीजिए। तो हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम इन सब अपनी लाइफ में और चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। और वैसे मैं काफी सारी चीजें और भी बहुत जल्दी, मतलब मैं खुद भी सीख रही हूँ और आपके साथ लेकर आऊंगी लिमिटिंग बिलीफ्स को हम कैसे छोड़े। बट ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। इवन मेरी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पर्सन है, तो उनके लिए मैंने यही किया था कि मैं बहुत गुस्सा हूं इनसे, मुझे इनसे ये है वो है। आप यकीन मानोगे, एक ही मेरे बार में ना मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। और उसके बाद मैं फिर आपको एक छोटी सी एड ऑन प्रैक्टिस और बता रही हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। आप ये भी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिसेस अपने ग्रुप में होपोनोदो करवाते ही रहते हैं। बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, पर्सन के लिए भी, सिचुएशन के लिए भी, और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालने के लिए भी, कि लिखिए 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 और उसके बाद उसको बर्न कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत सारे लोगों के पर्सनल क्वेश्चन आते हैं कि मैम सरेंडर क्या है, सरेंडर हम अपनी लाइफ में कैसे करें। तो सरेंडर यही है, जैसे मैंने अभी बताया ना, कि कर्म करे फल की चिंता मत करे। रिजल्ट पे हमें फोकस नहीं करना कि भाई रिजल्ट हमारा ये हो, हमें अपना कर्म करना है। हमें अपनी एफर्मेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, अपना जो कर्मा है उससे भी रिलेटेड, लाइक मनी का है, तो हम कैसे इन सोर्सेज से अपना ये पैसा कमाएं या कुछ भी करें, या हेल्थ में जो भी हम अपनी लाइफ में चीजें चाहते हैं वो सोचें। लेकिन ये नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे हो, मतलब डेस्परेशन नहीं लानी है हमें अपनी लाइफ में। जितना ज्यादा आप डेस्परेट होंगे ना, आपकी लाइफ में वो चीज आपसे उतनी ही दूर भागेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। आप इस चीज को समझ जाइए, क्योंकि मैंने इतने टाइम में बहुत जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना मैनिफेस्ट किए, वो ऐसे ही मैनिफेस्ट किए हैं। उन चीजों के लिए मैंने एक्शन लिए, विजुअलाइजेशन किए, एफर्मेशन किए, फिर मैं, एक मिनट, एक क्या लिखा है मैम, वही आई एम सो वाला वही लिखना है, और जला, नहीं नहीं नहीं, गलत। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। आप लोग प्लीज यूट्यूब की रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिएगा ताकि आप लोगों को और बेनिफिट मिले। हमें सिर्फ उस पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट्स लिखने हैं, फिर एक्सेप्ट करना है बाद में कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, चाहे वो मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो। उसके बाद हमें उसके लिए होपोनो करना है। होपोनो को नहीं हमें लिखना, उसको तो सिर्फ चैंट करना है 108 बार, या जैसे भी है 10 मिनट्स का अलार्म लगा लीजिए। हाँ, तो आपको जो ये गुस्सा आता है ना, इसके लिए भी आप यही करें, आप अपना लिखिए जो आपके गुस्से में जो भी आपके अंदर फीलिंग है, ठीक है, उसको लिखिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, मेरे को अपने बच्चों पे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है वो है, ऐसे करिए। और उसके बाद उसको वही टीयर आउट करिए, बर्न करिए, देन फ्लश में फ्लश आउट कर दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फिर आप उस फीलिंग के लिए भी, कि मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, मैं अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस फीलिंग को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर फीलिंग के लिए भी करें। नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, रिजल्ट की चिंता छोड़े, यूनिवर्स पर भरोसा रखे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्स पर भरोसा रखे। हम लोग क्या करते हैं ना, हम हमेशा हेड बनने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने ये सोच लिया अब ये होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कुछ काम ना भगवान पर भी छोड़ देने चाहिए कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा नहीं करना है। हमें यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान, यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट, आई एम डिजर्विंग, आई एम डिजर्विंग। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने बोला है ना, भगवान आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करे, लेकिन आप सरेंडर तो करके देखें। दूसरा, पेशेंस रखें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने ड्रीम्स के लिए, कि भाई
मुझे हो जाए, मेरा जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से अरे वो मिलेगा तो तब ना, जब या तो आप अपने ग्रैटिट्यूड आपने पूरे कर लिए हो। भाई आपने जो गड्ढे हमने, मान लीजिए, हमने मैजिक बुक में भी सीखा है ना कि हमारी एक कंप्लेंट हमें 10 कदम पीछे ले जाती है ना, ले जाती है ना, तो हमें क्या करना है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 4 लाख रुपए मेरे महीने के नहीं आ रहे, तो आप याद भी तो कीजिए कि आपके ग्रेटिट्यूड पूरे हो गए हैं, क्या आपने वो सारी चीजें मतलब अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर ली हैं, क्या आपने जो इतना सारा गलत बोला है पैसों के बारे में, क्या वो आपने उसकी भरपाई कर ली है ना। तो जैसे वो सब जब हमारी चीजों में, हमारी लाइफ में सब वो सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, तभी तो हमारी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट होगी। तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोगों की लाइफ में तो बहुत जल्दी, हम लोग कहते हैं अरे उसकी तो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई, मेरी नहीं हुई, उसकी तो, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ये भी तो देखिए, उसके कर्मा आपसे कम है, इसलिए उसकी लाइफ में वो चीज इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हुई। ठीक है। सेकंड, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, जैसे मैंने बोला ना, अगर हमारी लाइफ में कोई चैलेंजिंग पर्सन है, हमारी हेल्थ खराब है, तो सबसे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कई सारे लोग बोलते हैं उनके घुटनों में पेन है, बट वो क्या करते हैं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, वो बार बार रिपीट 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 कर करके क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, आपको मानना है कि जो आपके घुटनों में दर्द है ना, वो मेरी ही वजह से है। हमारी पूरी बॉडी में सर से लेकर हमारे पैर तक, एक एक जो बॉडी में हमारी ब्रेकडाउन है ना, वो कहीं ना कहीं हमने ही अट्रैक्ट किया है। आप, हमने यूगेन हील योर लाइफ में सीखा है कि अगर आपकी बैकबोन में पेन है ना, पीछे सबसे बैकबोन में पेन है, उसका रीजन ये होता है कि आपको फियर ऑफ लॉस ऑफ मनी है। हमारी बॉडी में एक एक जो भी ब्रेकडाउन है ना, उसका हर एक रीजन होता है। अब हम लोग कई बार हमें कोल्ड हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें इसलिए कोल्ड हुआ, भाई मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, इसलिए। तो आप अपने आप ये चीज सोचिए कि मौसम बदलने के साथ साथ आपको ही कोल्ड क्यों हुआ, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोल्ड क्यों नहीं हुआ, है ना। एक मिनट, हाँ, किसी और को कोल्ड क्यों हुआ? आप ही कोल्ड हुआ। तो आप समझिए इस चीज को कि ये साइकोमैटिक डिजीज होते हैं, साइकोमैटिक डिजीज होते हैं, ये सारे वो डिजीज होते हैं जो हमने अपनी लाइफ में खुद ही अट्रैक्ट किए हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी हीलिंग जरूरी है, इसीलिए हम अपने इन सेशन में फोकस करते हैं। हीली जो हमारा है ना, हील ग्रो और शाइन, वो इसीलिए है क्योंकि ग्रैटिट्यूड के साथ साथ हमारी लाइफ में हीलिंग बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस पॉइंट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए कि हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम हीलिंग पे फोकस करते हैं। कल भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बॉडी का, फॉरगिवनेस का, हीलिंग का, तो आप सब लोग जरूर आए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हमें हर सिचुएशन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। हाँ, मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये पावरफुल एफर्मेशंस है ये। मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ भरपूर है, मैं पूरी तरह सरेंडर करती हूँ। अब देखिए, ये पहली अफर्मेशन है, मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो अबंडेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैसा, प्यार और शांति और खुशी, तो हमने क्या बनाया कि मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अबंडेंस में आ रहा है, भरपूर मात्रा में आ रहा है। इवन आप इस वर्ड को अपनी लाइफ में ना यूज करना शुरू कीजिए कि भरपूर मात्रा में मेरे पास घर है, मतलब पैसा है, मेरे पास भरपूर मात्रा में वो सारी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ, भरपूर। ये अपनी लाइफ में ही एक, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। ठीक है, मैं पूरी तरह सरेंडर करती हूँ, और आप उस चीज को सरेंडर भी कीजिए, आप अपने कर्मा कीजिए, लेकिन उसको सरेंडर कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि फल की चिंता नहीं करनी, फल तो भगवान अपने आप करेगा ही, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट। दीपा, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, अब हमारा लास्ट में, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आई होप। अबंडेंस उन्हीं को मिलती है जो दिल से बिलीव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और सरेंडर करते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ में वो सारी चीजें तभी आएंगी अगर हम बिलीव करेंगे कि हमारी लाइफ में हो जाएगी, और अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वो सारी चीजें कर रहे हैं उस लाइफ को अपनी लाइफ में, उस उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में पाने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हम साथ ही साथ
सरेंडर भी कर रहे हैं कि भाई भगवान जी मैंने ये सारी चीजें की है, अब आप देख लो, तो वो हमारी लाइफ में वो सारी चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन करवाती हूँ। ठीक है, कि कैसे हम अपना इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें विथ सरेंडर। तो सब लोग एकदम सीधे बैठ जाएं, कमर एकदम सीधी। और इस मेडिटेशन के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे आपको अपनी लाइफ में अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना है। तो सब लोग एकदम सीधे बैठ जाएं, कमर एकदम सीधी। एक गहरी लंबी सांस लें मैम और जाने दें। प्ले कर दूं म्यूजिक? हाँ जी, हाँ जी, म्यूजिक प्ले कीजिए। थोड़ा वॉल्यूम कम रखना है। वॉल्यूम कम कर दो म्यूजिक का थोड़ा सा। बिल्कुल। थोड़ी सी और आवाज कम। थोड़ा सा और बढ़ा दो बस। एक बार लंबी गहरी सांस ले और जाने दे। थोड़ा सा म्यूजिक स्लो कीजिए। थोड़ा इंक्रीज करना है। कम कीजिए। ओके, ठीक है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस ले। ठीक है। और जाने दे। महसूस करें हर आती और जाती सांस के साथ आप शांत और शांत होते जा रहे हैं। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ आप कृतज्ञता से भरते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप शांति से भरते जा रहे हैं। हर सांस के साथ आप प्रेम से भरते जा रहे हैं। महसूस करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे नीचे आ रही है। सुनहरी रोशनी हीलिंग ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को हील करने के लिए आई है। यह रोशनी धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है। सबसे पहले यह रोशनी आपके सिर के ऊपर आ रही है और आपको हील करती जा रही है।
महसूस करें कि यह रोशनी, ये सुनहरी रोशनी ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी आपके पूरे चेहरे पर फैलती जा रही है। आपके गले पर आ रही है, आपके कंधे पर आ रही है, आपके दिल पर, आपके पूरे चेस्ट एरिया को कवर करती जा रही है। आपके पेट पर आ रही है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पर, पूरी तरह फैलती जा रही है। आपके थाइस पर फैलती जा रही है और हील करती जा रही है। आपके घुटनों पर आ रही है, आपकी काफ मसल्स पर आती जा रही है। आपके एंकल, पैरों की उंगलियों पर, के तालू पर महसूस करें कि यह रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल गई है। आपका शरीर पूरी तरह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ढक गया है और आप चमक रहे हैं। आप सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे हैं। शांति से भर रहे हैं। बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। दिल खुशियों से भर गया है। बहुत खुश हो गए हैं। दो मिनट के लिए आप अपना सपना विजुलाइज करें। आपका जो भी सपना है, मनी के एरिया में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, अपने मन में कहे वाओ वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इतनी सारी खुशियां देने के लिए। मेरा सपना पूरा हो गया। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महसूस करें उस सारी फीलिंग्स को। जब आपका ये सपना पूरा हो जाए, आप ये महसूस करें कि आपका सपना पूरा हो गया है। वाओ वाओ,
बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। थैंक यू भगवान। मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। मेरा जीवन शांति से भर गया है। मेरा जीवन सुकून से भर गया है। फाइनली, फाइनली पूरा हो गया। मेरे जीवन में हर चीज भरपूर है। मैं आसानी से रिसीव करती हूँ। मैं जो चाहती हूँ पा सकती हूँ। यूनिवर्स मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। आई डिजर्व द बेस्ट। मैं इसके लायक हूँ। मैं अपने जीवन में हर एक खुशी, हर तमन्ना, हर खुशी को पूरे करने के लायक हूँ। आई डिजर्व द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट। अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सारे काम बहुत आसानी से, खुशी खुशी और समय से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय एंजल्स। लव यू, लव यू। धीरे धीरे विश्वास के साथ इस ड्रीम आपके डर, चिंता और डाउट्स हैं, उनको याद करें। उन्हें धीरे धीरे छोड़ दें, हवा में जाने दो। मैं वो सारे डर, चिंता, घबराहट जाने देने को तैयार हूँ। सारे डर, चिंता, घबराहट को जाने देने को तैयार हूँ। रिलीज। अपने विश्वास को बनाए रखो। मैं इस ब्रह्मांडीय शक्ति पर भरोसा करती हूँ। ब्रह्मांडीय शक्ति पर भरोसा करती हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। भगवान हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। ब्रह्मांड मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता है। जो मेरे लिए सही है वो मुझे जरूर मिलेगा। पूरी तरह सरेंडर कर दे। भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें। भगवान पर ट्रस्ट करें।
शांति और सुकून को महसूस करें। महसूस करें कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति भरपूर मात्रा में आ रही है। सब कुछ आपको भरपूरता से मिल रहा है। बहुत खुश हो रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान इन सांसों पर लाएं। अपने शरीर को महसूस करें। धीरे से हाथ पैर हिलाएं। अपने हाथों को एक राउंड चक्रा ब्रह्म रंध्र पर लाएं। बंद कर। खुद से कहें, भगवान का हाथ और साथ ना मेरे साथ है। तो भगवान की सबसे प्यारी बच्ची अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को अट्रैक्ट कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथ अबंडेंस पोज में ऊपर की तरफ लाएं और खुद से को कमांड दे, यूनिवर्स को सिग्नल दे, मैं पूरे ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयों और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयों और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्र से लेकर अपने पूरे शरीर पर घुमाते हुए अपने नमस्ते की मुद्रा में लाएं और कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, उन सारी चीजों के लिए आपने मुझे जीवन भर। धन्यवाद भगवान, सारी चीजों के लिए तेरे पास है। धन्यवाद सारी चीजों के लिए मुझे मिल रही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। ध्यान से बाहर। So much everyone.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू अंशु मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बहुत दिल से कराया। सो मच मैम, गॉड बहुत ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड मजा आ गया, बहुत अच्छा करवाया। ऐसे लग रहा था हम लोग बेला में ही बैठे हैं जैसे। थैंक यू। तो कुछ नया संध्या वेला, थैंक यू दी, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत कुछ नया सीखा मैम। बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू सो मच। आज की शाम तो हमारे लिए बन गई मैडम। गॉड आज ब्लेस की बहुत शाम तो अच्छा हमारे लिए कराया बन मुझसे, गई, बहुत ही सबको प्यार से, थैंक बहुत ही लॉट्स ऑफ थैंक यू। यू मैडम, थैंक यू, अंशु हमारी ऋतु मैम आ चुकी हैं। हाँ जी। थैंक यू मैडम। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जो अपन पकड़ कर बैठे थे ना मैडम, थैंक यू। चलिए, अभी आज से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्टार्ट किया है सेशन। जो हम ग्रैटिट्यूड करते थे ना, सॉरी ब्लेसिंग्स देते थे, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जब हम इतने सारे ग्रुप एनर्जी में मिलके एक पर्सन को ब्लेसिंग देते हैं ना, तो उसके सपने मैनिफेस्ट होते ही होते हैं, है ना। तो हम लोग सब जो हम इस दुनिया को देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। तो आज हम अभी ऋतु मैम हमारे साथ है। ऋतु मैम को आप अनम्यूट कर दो गीता, अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं वो। तो एक इनको जिसका भी आज नाम है, आज वैसे ये रेशमा मोहनानी है मैम, इनका नाम है, तो उनको भर भर के आप ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि आपके खुद के भी सपने मैनिफेस्ट हो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, नमस्कार सभी को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेशमा जी हैं, रेशमा वनानी हैं, तो वो अपना हैंड रेस कर दें तो उनको स्पॉटलाइट पे ले लिया उनको। अंशु या स्पॉटलाइट पे तो अभी नहीं नहीं आप, हाँ मैंने ले लिया। तो हाँ जी, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने हाथ ऐसे रखिए और फील करिए कि गोल्डन कलर की एनर्जी उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जा रही है। और जो ये रेशमा जी है, उनके दोनों हाथ इस तरीके से कीजिए, ठीक है। हाँ ऋतु जी, मैम सभी स्टार्ट। ऐसे कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। तो अंशु ने वैसे बता ही दिया है। तो रेशमा जी अपने हाथ ऐसे लेने के भाव में रखेंगे और हम अपने देने के भाव में बहुत ही प्यार से देंगे हम इनको ब्लेसिंग, बहुत ही श्रद्धा से। ठीक है, आप जितनी ब्लेसिंग दोगे किसी को, ये तो पक्का है अभी आपके वापस लौट के आएगी आएगी, ये तो गारंटी है। ठीक है, पूरे प्यार भाव से देना आपने। तो आज हाँ जी रेशमा जी, आप अपनी मतलब लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और आज हम सभी सभी इस ग्रुप के मैम मेंबर, एक मिनट, रेशमा जी आपका फेस नहीं दिख रहा है। हम एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो आपका फेस दिखना चाहिए हमें। हाँ थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लीजिए पीछे, हाँ यानी कि। और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि ब्लेसिंग के लिए वही लोग अपना नाम ऐड करें जो ग्रुप में आते हैं क्लास में, क्योंकि ब्लेसिंग जो है क्लास में दी जाएंगी और ग्रुप ओपन करने के बाद आप अपना नाम ऐड कीजिएगा, पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा किसी को भी। तो एक मेरी भी रिक्वेस्ट है भी, ब्लेसिंग के वक्त सेशन भी जिसकी हो जाए ब्लेसिंग, ऐसे नहीं भी वो चला जाए भी आज मेरी तो हो गई है मैं दूसरे दिन आऊंगा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जिस भाव से देते हो उसी भाव से लेते भी हो। अगर आप ऐसा मन में भाव रखोगे तो फिर आप सब कुछ समझदार हो। ठीक है, तो ब्लेसिंग के समय सभी ठहर जाया कीजिए। तो हमने 2 मिनट ही लगाने हैं सिर्फ इस पे। तो अब आज हम बहुत ही प्यार भाव से इस प्यारी आत्मा रेशमा जी को, दिव्य आत्मा जी को बहुत ही प्यार पूर्वक दिव्य प्रकाश और हाई एनर्जी से दिल से इनको ब्लेसिंग भेजेंगे। सबसे पहले इनकी हेल्थ में, इनका शरीर शक्ति, संतुलन और नई ऊर्जा से भर रहा है। यूनिवर्स पूरी तरह भर रहा है और ये हर सांस के साथ और स्वस्थ और मजबूत महसूस कर रही हैं। इनका मन शांत, आनंद, ठहराव, स्पष्टता और आत्मविश्वास से पूरी तरह भर गया है, पूरी तरह भर गया है। और इनकी एनर्जी अब हेल्दी हेल्दी और चमकदार हो गई है। और इनके रिलेशनशिप में, रिश्तों में, इनके सभी रिश्ते प्रेम, समझ, आदर, सम्मान से लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और ये जहां भी जा रही हैं प्यार, खुशी और पॉजिटिविटी फैलाती जा रही हैं, और इनके मनी में, इनके धन में, इनके जीवन में अबंडेंस अवसर और सफलताएं बहुत ही आसानी से और सहजता से लगातार आ रही हैं। इनका हर दिन इनके लिए नई संभावनाएं, उन्नति, तरक्की के रास्ते खोल रहा है। ये धन, संतुलन, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, और इनकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। लक्ष्मी माँ की कृपा इन पर सदा ही बनी हुई है, भरपूर बनी हुई है, और इनका हर दिन रोशनी, शांति और कृतज्ञता से भरा हुआ है। ये अंदर, भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से पूरी तरह खुश और आनंदित हैं प्रभु, पूरी तरह खुश और आनंदित है। और यूनिवर्स की कृपा इन पर हमेशा लगातार बरस रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब रेशमा जी, आप अपना कोई भी मैनिफेस्ट कीजिए, आप जो भी सपना चाहती हैं भी पूरा हो जाए 30 सेकंड के लिए। तो हम सभी लोग इनको भर भर के दुआएं देंगे भी इनका सपना पूरा हो। सुंदर सपने पूरे हो गए हैं। ये अपने सारे काम सही समय पर आसानी से और खुशी से रही है प्रभु, आसानी से ये अपना सुंदर सपना पूरा होने पर शेयर बहुत ही खुशी, पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से ठीक है, थैंक यू सो मच रेशमा जी, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। और थैंक यू रितु मैम, मेरी डिवाइन सोल हमेशा इतने प्यार से सबको बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनली ग्रुप को सपोर्ट करती है। ये हमारे साथ क्रिएटर है हमारे ग्रुप की, तो बहुत प्यारी है, डिवाइन सोल है। हम सब ने, इतने सारे लोगों ने एक पर्सन को ब्लेसिंग दी है, तो उनके तो सपने पूरे होने ही है। और आप यकीन मानेंगे, हमारे ग्रुप में जिनके सालों से सपने पूरे नहीं हुए हैं ना, इस ब्लेसिंग से ना 2-2 दिन में उनके रिजल्ट आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज, हम जो देते हैं ना, वही कहीं गुना बढ़कर हमारे पास आता है। तो ब्लेसिंग के टाइम तक प्लीज रुकिए, मन से ब्लेसिंग दीजिए, आत्मा से ब्लेसिंग दीजिए, आपके खुद के सपने पूरे हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, और हमारी कमिटमेंट फीस यही है कि प्लीज कम से कम 5 लोगों को हमारा ग्रुप का लिंक जरूर भेजे, यही हमारी फीस है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके इस अमृत वेला में अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारे सपने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपके सपने मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस ग्रुप एनर्जी में। तो प्लीज आते रहिए और इस लिंक को प्लीज शेयर कीजिए। कल भी हमारा अमावस्या का है और परसों भी अमावस्या, वैसे परसों है बट कल हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है। कल भी हम फॉरगिवनेस करेंगे, परसों भी, कल हम बॉडी पार्ट्स की फॉरगिवनेस करेंगे, और परसों भी मैम हमारी मेंटोर आ रही है बहुत बड़ी, तो वो हमें अमावस्या का मेडिटेशन कराएंगी। तो अपने इस संध्या वेला को साथ में मिलकर हम सब शानदार बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, बस एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए और फिर हम लोग लीव करते हैं। 1 मिनट। सबके जीवन में बहुत सारी मैम ग्रुप लिंक दीजिए ना, मैम ग्रुप लिंक दीजिए ना, मैम ग्रुप लिंक दीजिए। सभी मेंबरों के सुंदर सपने पूरे करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही कृपा बनाए
पन्नी के भंडार है, ग्रुप लिंक डाल जितनी खुशियां बांटी जा रही है वो ये आप ज्वाइन हो जाएंगे। कल और परसों